हेलो, माय नेम इज़ रवि तंवर। बेटा आज हम जैन धर्म के एमसीक्यूज पढ़ेंगे। सबसे पहले जैन धर्म जान लेते हैं क्या चीज़ है, ठीक है। थोड़ा सा तो जो जैन है, जो जैन जैन धर्म है अपना, ठीक है, कौन सा है, जैन धर्म। तो इसमें से एक क्वेश्चन उठता है बेटा, जो जैन है ये शब्द किस भाषा, किस शब्द से मिलकर बना है और वो शब्द किस भाषा का है। तो बेटा ये जीन शब्द से मिलकर बना है। किस शब्द से? जीन। जीन। और किस भाषा का शब्द है जीन? संस्कृत भाषा का। किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का। और जीन का अर्थ क्या होता है बेटा? इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला। तो जैन समझ में आ गया होगा जैन धर्म क्या है बेटा आपका। इससे नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। थोड़ा सा ये पहला क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा आपका। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बेटा जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो ऋषभ देव को माना जाता है। जैन धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? ऋषभ देव को। किसको माना जाता है बेटा? ऋषभ देव को। क्यों माना जाता है? क्योंकि ये पहले अनुयायी थे, मतलब पहले इन्होंने सबसे पहले तीर्थकर थे। अब बेटा ये तीर्थकर का फंडा क्या है, तो तीर्थकर समझा देता हूँ पहले। तीर्थकर क्या है? तीर्थकर। तो जो तीर्थकर हैं बेटा, जैन धर्म के जितने भी संस्थापक हैं उनको तीर्थकर बोला गया है। जैन धर्म के संस्थापकों को क्या बोला बेटा? तीर्थकर। और तीर्थकर दो वर्डों से मिलकर बना है बेटा, तीर्थ प्लस में कर, ठीक है। तीर्थ प्लस में कर। जो तीर्थ है बेटा इसका अर्थ है नियम योग साधना। उससे क्या कर लेना बेटा? कर से क्या लेना? कर लेना। मतलब नियम योग साधना से मोक्ष की प्राप्ति कर लेना क्या कहलाता है आपका? तीर्थकर। ऐसे माना गया है बेटा। उसके बाद जो जैन धर्म के महात्मा हैं उनको क्या बोलते हैं? तो बेटा निर्ग्रंथ। याद रखना, जैन धर्म के महात्मा को क्या बोलते हैं? निर्ग्रंथ। ये वो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। जैन धर्म के महात्माओं को निर्ग्रंथ बोलते हैं और जैन धर्म के जो संस्थापक हैं उनको क्या बोलते हैं बेटा? तीर्थकर। तो सब ये हो गया। इससे बाद में पढ़ते हैं बेटा ऋषभ देव। ऋषभ देव कौन था? तो मैंने अभी अभी आपको बताया ऋषभ देव पहले तीर्थकर थे बेटा। कौन थे? पहले तीर्थकर थे। तो जैन धर्म के जो पहले तीर्थकर थे उनका क्या नाम था? ऋषभ देव। ऋषभ देव का बेटा 2-3 नाम है ऋषभ देव के। पहला है जैसे हम, इसका नाम है एक तो आदिनाथ। क्या नाम है बेटा? आदिनाथ। जैन धर्म के जो पहले तीर्थकर हैं इनका क्या नाम है? कौन थे? ऋषभ देव का। तो क्या नाम है? आदिनाथ। इनको आदिनाथ भी कहा गया है, याद रखना। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा जैन धर्म के ऐसे तीर्थकर का नाम बताओ जिनका आदिनाथ नाम है, तो क्या आंसर आएगा? ऋषभ देव का। अयोध्या नगरी से इनका संबंध था बेटा। किससे है? अयोध्या नगरी से इनका संबंध है। किसका? आदिनाथ का, मतलब ऋषभ देव का। और इनका जो प्रतीक है बेटा वो वर्षभ है। वर्षभ, वह आएगा बेटा, वह वर्षभ या सांड, ठीक है। इनका जो प्रतीक है वो वर्षभ और सांड है, क्योंकि प्रतीक पूछे जाते हैं ये, ठीक है। उसके बाद बेटा इनका अयोध्या नगरी से संबंध हो गया। विष्णु पुराण और भगवत पुराण है बेटा, उसमें इनका नारायण के अवतार में, नारायण का अवतार मतलब जो विष्णु पुराण और भगवंत पुराण में इनका उल्लेख है वो किसके अवतार में किया गया है? नारायण के अवतार में, ठीक है। उसके बाद बेटा इनके 2 पुत्र थे, एक का नाम बाहुबली था, एक का नाम भरत था बेटा, याद रखना। इनके कितने पुत्र थे? 2। एक का नाम बाहुबली और दूसरे का नाम क्या था? भरत। बाहुबली को ही बेटा गोमतेश्वर कहते हैं। गोमतेश्वर, याद रखना। बाहुबली को ही क्या बोलते हैं बेटा? गोमतेश्वर। बाहुबली को ही क्या बोलते हैं? गोमतेश्वर। याद रह जाएगा ये क्वेश्चन। बाहुबली को ही क्या बोलते हैं बेटा? गोमतेश्वर। ये लिख देता हूँ मैं। बाहुबली को, जो बाहुबली है इसको क्या बोलते हैं? गोमतेश्वर। गोमतेश्वर, याद रखना ये, ठीक है। इसको ही गोमतेश्वर बोलते हैं। और बेटा गोमतेश्वर है ना, जो इसकी मूर्ति है दक्षिण भारत में, जो अपना दक्षिण भारत है उसमें है। कहाँ है? कर्नाटक में। कहाँ बेटा? कर्नाटक में। और कर्नाटक में कहाँ? श्रवणबेलगोला बेटा। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन बिताए थे ना वहाँ, उनकी मृत्यु हुई थी, तो वहाँ पे है। और कितने फुट की है बेटा? वो 17 फीट की है। और इसको बेटा 12 वर्ष में दूध दही से स्नान कराया जाता है। कितने वर्षों में बेटा? 12 वर्षों में दूध दही से स्नान कराया जाता है। याद रखना, कितने वर्षों में कराया जाता है? 12 वर्षों में। याद रखना, ये 12 वर्षों में दूध दही से स्नान कराया जाता है। इसको क्या बोलते हैं? महामत्स्य अभिषेक। इस घटना को क्या बोलते हैं? महामत्स्य अभिषेक। एक बार आईएएस का पेपर था बेटा, उसमें आया था महामत्स्य अभिषेक किस धर्म से संबंधित है, तो आपको बताना है जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। ये बेसिक से क्वेश्चन है इसके। आगे बेटा थोड़ा और पढ़ लेते हैं। इसके बाद इसमें बेटा 24 तीर्थकरों में एक है अनुयायी है 19वां। कौन सा बेटा? 19वां जो तीर्थकर है बेटा वो महिला है जिसका नाम है मल्लीनाथ। क्या नाम है? मल्लीनाथ। याद रखना, क्या नाम है? मल्लीनाथ। क्या नाम है बेटा? महिला का नाम मल्लीनाथ। और कौन सी तीर्थकर है? 19वीं। याद रखना ये क्वेश्चन। इसके बाद एक और क्वेश्चन है बेटा, मल्लीनाथ का वो कौन सा है, क्या है, मतलब प्रतीक क्या है? तो मतलब प्रतीक क्या है बेटा? इसका कलश है। मतलब इनका प्रतीक क्या है? कलश।
ठीक है, ये याद रखना, महिला से क्या याद रखोगे, कलश। इसके बाद हम थोड़ा और पढ़ लेते हैं बेटा। अब ऋग्वेद में कितने जैन धर्मों का उल्लेख किया गया है, ये बार बार पेपर में आता है ये क्वेश्चन। तो ऋग्वेद में 2 जैन धर्मों का, जो ऋग्वेद है उसमें जैन धर्म के 2 तीर्थंकरों का वर्णन किया गया है। पहला है बेटा ऋषभदेव और दूसरा कौन सा है, अरिष्टनेमी। कौन सा बेटा, अरिष्टनेमी, याद रखना कौन सा है, अरिष्टनेमी, अरिष्टनेमी याद रखना। और ये अरिष्टनेमी कौन सा है बेटा, 22वां तीर्थंकर है, याद रखना। जैन धर्म में कितने तीर्थंकरों, जैन धर्म के कितने तीर्थंकरों का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है, तो 2 तीर्थंकर। पहला बेटा अभी अभी बताया था मैंने, ऋषभदेव, और दूसरा कौन सा था आपका, अरिष्टनेमी। इसके अरिष्टनेमी का नंबर कौन सा है, 12वां। और अरिष्टनेमी का प्रतीक पूछे तो बेटा कौन सा है, शंख। इसका प्रतीक कौन सा है अरिष्टनेमी का, तो शंख बेटा, क्या है, शंख। ठीक है, ये यहाँ तक क्लियर हो गए। आगे पढ़ते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन क्या आएगा, याद रखना है क्वेश्चन। इसके बाद बेटा, हाँ अब ये आ गया, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ। महावीर स्वामी कौन था बेटा, ये 24वें तीर्थंकर थे। मैं बता देता हूँ आपको महावीर स्वामी के बारे में थोड़ा पहले, फिर हम क्वेश्चन कर लेते हैं इसके बारे में। तो जो महावीर स्वामी थे बेटा, महावीर स्वामी, ठीक है, महावीर स्वामी, ये कौन से थे तीर्थंकर बेटा, 24वें, मतलब ये 24वें तीर्थंकर थे, याद रखना कौन से थे, 24वें। तो बेटा इनके जो पिता थे उनका नाम सिद्धार्थ था, क्या नाम था, सिद्धार्थ। और इनकी जो माता थी उनका नाम क्या था, त्रिशला। इनकी माता का नाम क्या था, त्रिशला, ये याद रखना। इनके पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ, और इनकी माता का नाम क्या था बेटा, त्रिशला। ठीक है, तो इनका जन्म हुआ बेटा, इनका जन्म 540 में हुआ था। इनका जो महावीर स्वामी का जन्म है वो 540 में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था, वैशाली के निकट, कहाँ, कुंडलवन, कहाँ बेटा, कुंडलग्राम, या सॉरी कुंडलवन बोल दिया, कुंडलग्राम में है। तो वैशाली के निकट कब हुआ था, 540 BC में बेटा। और कहाँ हुआ था, वैशाली में। और इनके बचपन का नाम क्या था, वर्धमान। और बेटा जो कुंडल ग्राम है, इसका आधुनिक नाम क्या है, तो वसुकुंड। क्या नाम है बेटा, वसुकुंड, ये याद रखना, इसका आधुनिक नाम क्या है, वसुकुंड। ठीक है, और इनकी शादी हुई थी बेटा, किसके साथ हुई थी शादी, पता हो तो बता सकते हो क्या मेरे को, नहीं तो मैं बता देता हूँ आपको। इनकी शादी हुई थी, क्या नाम था, यशोधरा, यशोधरा से, किससे, यशोधरा से शादी हुई थी। और शादी होने के बाद इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था प्रियदर्शिका, प्रियदर्शनी या प्रियदर्शिका, ये दोनों ही बुकों में है, प्रियदर्शनी और प्रियदर्शिका। ठीक है, और बेटा फिर इसकी एक बहन थी, मतलब किसकी, महावीर स्वामी की बहन, उसका नाम क्या था बेटा, सुदर्शना। क्या नाम था, सुदर्शना, याद रखना, सुदर्शना। इनकी बहन का नाम क्या था, सुदर्शना। और इनके पुत्र का क्या नाम था, सुदर्शना के पुत्र का नाम जमाली। मतलब बेटा इसका सुदर्शना का ही पुत्र जो जमाली था, जो इनका पहला क्या बना, अनुयायी, मतलब इनका शिष्य बना। और अब क्या हुआ बेटा, इसकी जो पुत्री थी ना प्रियदर्शना, उसी के साथ इस जमाली की शादी करवा दी थी। तो क्या क्या हुआ, इसका दामाद भी हुआ, और क्या क्या हुआ इसका, बेटा आपको पता चल गया ना क्या क्या हुआ, इसका प्रिय पहला शिष्य भी बना। ये क्वेश्चन बार बार आता है, ये याद कर लेना। ठीक है, और इनके बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था बेटा। ठीक है, इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर छोड़ा था। 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई की आज्ञा से इन्होंने घर छोड़ दिया था। और बेटा 12 वर्ष कठोर तप करने के बाद ऋजुपालिका नदी के तट पर साल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और कौन सा ज्ञान प्राप्त हुआ था, कवल्य ज्ञान। ठीक है, और कितने वर्षों में हुई थी ज्ञान की प्राप्ति, 42 वर्षों में। ठीक है, ये याद रखना। और ज्ञान की प्राप्ति के बाद इनको जीन, कवल्य, महावीर, निर्ग्रंथ आदि नामों से जाना जाता है। ठीक है, और 12 वर्ष जो कठोर तप किया था बेटा, इसकी जानकारी एक पुस्तक है, कौन सी नाम है उसका, नाम लिख देता हूँ मैं, कई बार आ जाता है। क्या नाम है, क्लबसूत्र, क्लबसूत्र। ठीक है, और ये किसने लिखी थी, क्लबसूत्र, बद्दरबाहु। किसने लिखी थी बेटा, बद्दरबाहु ने। ठीक है, यहाँ तक याद रखना। इसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई 12 वर्षों में कठोर तप करने के बाद। कहाँ हुई, ऋजुपालिका नदी, साल के वृक्ष के नीचे। ठीक है, और तो मैं कल आपको जब मैं क्लास डालूंगा, जब आपको पढ़ाऊंगा जैन धर्म, अभी तो MCQs कर रहे हैं इसके। ठीक है, समझ में आ जाएगा। तो जैन धर्म का मतलब जो जैन धर्म में है, जो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, अब बता सकते हो ना। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, पहले इसका क्वेश्चन का तो क्या आएगा, D, कुंडल ग्राम में। ठीक है, यहाँ तक हो गया होगा क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट बेटा। हाँ, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को क्या के लिए क्या शब्द है बेटा, अभी अभी बताया पूर्ण ज्ञान के लिए मैंने बताया था, कौन सा शब्द है, कवल्य। कौन सा बेटा, कवल्य। ठीक है, ये याद हो जाएगा, बेसिक सा क्वेश्चन था, अभी अभी मैंने बता दिया था इससे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये रहा, महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य का क्या नाम था, तो बेटा अभी अभी बताया था, जमाली। क्यों, किसका पुत्र था जमाली, इनकी बहन का क्या नाम था, सुदर्शना। इसकी माता का नाम क्या था बेटा, सुदर्शना,
सुदर्शना। और कौन थी ये, आपको पता ही होगा कौन थी, तो आप बता सकते हो ये वर्धमान मतलब महावीर स्वामी की बहन थी सुदर्शना। और बाद क्या बना था, किसके साथ शादी हुई थी इसकी, प्रियदर्शना के साथ, प्रियदर्शिनी या प्रियदर्शना, ऐसे 2-3 बुकों में अजीब से नाम है, तो ये याद कर लेना, प्रियदर्शिनी या प्रियदर्शिका याद हो जाएगा, ठीक है। और ये पहला शिष्य बना था। यहाँ तक हो गया। आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैन धर्म दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली कौन सी है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, बार बार आया ये क्वेश्चन, तो हम पर इसका आंसर क्या है, कौशाम्बी। क्या है बेटा, कौशाम्बी। क्या है इसका आंसर, कौशाम्बी, याद रखना क्या है, कौशाम्बी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किस जो स्थापित करवाई, वो किसने करवाई। पहली बात तो ये श्रवण बेलगोला में मैंने अभी अभी सारी चीज़ बताई थी इसके बारे में। गोमतेश्वर कौन था, ऋषभदेव के पुत्र को गोमतेश्वर कहा जाता है, जिनका नाम बाहुबली था बेटा। और ये किसने करवाई थी, चामुंडा राय, इसने, चामुंड राय ने, ये याद रखना, चामुंडा राय ने। ये बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और इसकी कितनी फीट की मूर्ति है, 17 फीट की। कितने वर्षों में दूध दही से स्नान कराया जाता है, 12 वर्षों से बेटा। और इसी को क्या बोलते हैं हम, महामत्स्य अभिषेक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम अब। इसके बाद क्वेश्चन आएगा बेटा आपका, ये क्या क्वेश्चन है, जैन महावीर स्वामी, जो महावीर स्वामी थे, मतलब महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस जगह पर हुई थी। तो बेटा इसका आसान सा क्वेश्चन है, आपको बता सकते हो इसका क्या आंसर आएगा, सबको पता होगा, पावापुरी है बेटा। कहाँ है पावापुरी, कितने वर्षों में हुई थी, 72 वर्षों में। कब हुई थी, 468, मतलब आपको पता ही है 468 BC में इसकी मृत्यु हुई थी, याद रखना। कहाँ हुई थी, पावापुरी राजगृह के निकट पड़ता है, नालंदा जिले में बेटा, बिहार में, ठीक है ना। ये बेसिक सा क्वेश्चन था। और भारत में जैन धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है, तो बेटा याद रखना, महावीर स्वामी को ही माना जाता है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम बेटा। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ढंग से देख लो एक बार आप। सूची करनी है बेटा, मतलब आदिनाथ में मिलाना है आपको, कौन कौन से किससे किससे संबंधित है बेटा। आदिनाथ अभी अभी बताया था मैंने, क्या है, पहले तीर्थकर हैं। और पहले तीर्थकर का क्या था, ये सेम, ठीक है। मल्लीनाथ मैंने 19वीं बताई थी, इनका क्या था, ये। पार्श्वनाथ बेटा, पार्श्वनाथ के बारे में बता देता हूँ, ये 23वें तीर्थकर हैं। पार्श्वनाथ कौन से तीर्थकर हैं, 23वें तीर्थकर। तो इनका क्या है बेटा, बताओ जल्दी ही, इनका है सनेक, इनका क्या है, सनेक। और जो बच गए शंभुनाथ, इनका क्या है, अश्व बेटा। ये याद रखना, ये जैन धर्म के तीर्थकर हो गए सारे के सारे। और जो क्वेश्चन ना समझ में आया वो मैं करवाऊंगा बेटा, जैन धर्म, ठीक है। आज के लिए थैंक यू बेटा क्लास, आज के लिए बहुत होगा इतना, ठीक है ना। थैंक यू क्लास।